जीवन में दिन भर भगवान को धन्यवाद करिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, हे रघुनाथ जी आपकी बड़ी कृपा है। हमारे महाराज श्री कहते भगवान से कहो कि जीवन में अभाव बना रहे। क्यों? जब तक अभाव रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, भगवान की याद बनी रहेगी। केवट जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सब कुछ मिल गया ना। और प्रभु ने बहुत किया। अंत में केवट जी बोले प्रभु यदि देना ही है ना, तो एक बात बोले, हमारे बाबूजी हमसे एक बात बोले थे कि बेटे घर से आकर जब कोई जाए तो जाने वाले को कुछ दे करके भेजना चाहिए। हमारे पास तो इतना नहीं है प्रभु कि हम आपको दे करके भेजे, कम से कम आपके पास जो है वो तो आपसे हम न ले जाते समय, इसलिए जाते समय नहीं लौटते समय फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि ले। पत्नी ने कहा क्या बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं कुछ नहीं चाहिए और कहते लौटते समय आप जो देंगे ले लूंगा। केवट बोले पागल हो, इसी बहाने यदि लौटते समय राम जी फिर आ जाएंगे तो हम लोगों को फिर से इनका दर्शन प्राप्त होगा, दर्शन तो मिलेगा कम से कम। कहा प्रभु लौटते समय जो दीजिएगा स्वीकार करूंगा। बहुत कहा राम जी ने, लक्ष्मण जी ने, सीता जी ने, परंतु केवट भैया कुछ नहीं लिए। और दर्शन करिए सेवा करके जब केवट जी कुछ नहीं लिए तो भगवान बोले पिता मैं हूं कि तुम हो, मैं दूंगा और तुम नहीं लोगे। चलो मुद्रिका मत लो, लेकिन जो तुमको चाहिए वो मैं देता हूं। भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी केवट भैया को, विमल भक्ति दे करके विदा कर दी। ये कथा कहती है भगवान की सेवा करके जब हम और आप भगवान से जीवन में कुछ नहीं मांगेंगे तो हो सकता है कि केवट भैया की तरह कभी न कभी हम लोगों को भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये संभव है। प्रभु ने केवट जी को विदा किया है।